Good morning, everyone. Today we read chapter 11, part 2, page number 117. Topic Sea breeze. During the day, the sun heats the surface of land and water. दिन के दौरान सूरज की गर्मी से लैंड का सरफेस और वाटर का सरफेस गर्म होने लगता है। हमारी जो पृथ्वी है या जल का जो स्तर है वो दोनों ही गर्म होने लगता है। द एयर एबव द लैंड हीट्स फास्टर देन द एयर एबव द सी। समुद्र के ऊपर की हवा की अपेक्षा जो हमारी पृथ्वी की हवा रहती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। देयरफॉर द एयर एबव द लैंड इज़ वार्मर। यही कारण है कि जो पृथ्वी की या लैंड की हवा होती है वो गर्म हो जाती है। सिंस वार्म एयर इज़ लाइटर देन कूल एयर इट राइजेज अप। और आपको पता है कि जो गर्म हवा होती है वह ठंडी हवा से ज़्यादा हल्की होती है, इसलिए वह ऊपर उठने लगती है। द कूल एयर एबव द सी ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड एंड टेक्स इट्स प्लेस। और जो ठंडी हवा होती है, जो समुद्र से ठंडी हवा उठती है वह पृथ्वी पर पहुंचती है और उसकी जगह ले लेती है। द कूल एयर ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड। और इस तरीके से जो समुद्र की हवा होती है वह पृथ्वी तक, लैंड तक पहुंचती है। दिस इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। तो उस हवा को, जो समुद्र से उठने वाली हवा होती है, ठंडी हवा, उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। इट ब्लोज ड्यूरिंग द डे। यह दिन के दौरान बहती है। लैंड ब्रीज क्या है? अब ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि में द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। समुद्र की अपेक्षा जो हमारा लैंड होता है, लैंड सरफेस होता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। द वार्म एयर एबव द सी राइजेज अप। क्योंकि अब समुद्र से जो गर्म हवाएं होती हैं वो उठने लगती हैं। द कूल एयर एबव द लैंड ब्लोज टूवर्ड्स द सी। और जो ठंडी हवा होती है पृथ्वी, लैंड पर, वो समुद्र में जाने लगती हैं। एंड टेक्स इट्स प्लेस। और उसकी जगह ले लेती हैं। दस द कूल एयर बिगिंस टू ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी। और इस तरीके से ठंडी हवा जो है वो लैंड से समुद्र में जाने लगती है। दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। इट ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट। यह रात्रि के दौरान बहती हैं। आपको विद डायग्राम भी दिखाया गया है कि कैसे फर्स्ट डायग्राम में सी ब्रीज में देखिए समुद्र की जो हवा है वो पृथ्वी पर जा रही है और जो लैंड की एयर है वो गर्म होकर ऊपर उठ जा रही है। और सेकंड वाले में बताया गया है आपको कि कैसे लैंड की जो ठंडी हवा है वो समुद्र में जा रही है और समुद्र की गर्म हवा ऊपर आ रही है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 118, वाटर। अबाउट 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। हमारी पृथ्वी का 70% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। इट इज़ फॉर्म्ड इन रिवर्स, लेक्स, ओशियंस एंड अंडर द ग्राउंड। हमारी पृथ्वी पर जल के कुछ स्रोत हैं जैसे कि नदी, झील, समुद्र और हमारा भूमिगत जल। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स। यह ग्लेशियर और आइसबर्ग फॉर्म में भी पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और जल की कुछ मात्रा हमारे वातावरण में जलवाष्प के रूप में भी उपस्थित होती है। ओनली अबाउट 3% ऑफ वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। हमारी पृथ्वी पर केवल 3% पानी ही ऐसा है जो पीने के लिए फिट माना गया है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। सॉलिड इट मीन्स आइस, लिक्विड इट मीन्स वाटर फॉर्म एंड गैस इट मीन्स वाटर वेपर फॉर्म। द स्टेट्स ऑफ वाटर कैन बी चेंज्ड इनटू वन अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। पानी की जो अवस्थाएं होती हैं वह बदलती रहती हैं जब उनको गर्म किया जाता है या फिर उनको ठंडा किया जाता है। लेट अस स्टडी अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच वन स्टेट ऑफ वाटर चेंज इनटू अनदर स्टेट। अब हम नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस पढ़ेंगे जिसके द्वारा हमें बताया जाएगा कि कैसे पानी को एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में बदला जाता है।
लाइक फर्स्ट है evaporation, the process by which water on the surface of water bodies change into water vapor is called evaporation। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो जल निकाय होते हैं, उनकी सतह से पानी जो है वो एवेपोरेट होने लगता है। इट मीन्स जल वाष्प बनकर उड़ने लगता है। इसी क्रिया को हम एवेपोरेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो जलवाष्प की मात्रा होती है, जो उपस्थित होती है हमारे वातावरण में, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट मीन्स नमी। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 119। द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 4 मेजर फैक्टर्स। जो हमारा एवेपोरेशन का रेट है वो 4 मुख्य कारकों पर निर्भर करता है, जो आपको नीचे दिए गए हैं। फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, एक्सपोज्ड सरफेस, विंड एंड ह्यूमिडिटी। इफेक्ट्स ऑन रेट ऑफ एवेपोरेशन। अब आपको वाष्पीकरण की जो इफेक्ट हैं वो बताए गए हैं, प्रभाव बताए गए हैं एवेपोरेशन रेट के। टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर ऑफ वाटर और सराउंडिंग्स मोर विल बी द एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में क्या होता है कि पानी को जब गर्म किया जाता है या जिस कारण से भी वो गर्म होता है तो जलवाष्प बनती है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो ऊपर उड़ने लगती है, क्योंकि वो लाइट वेटेड हो जाती है। एक्सपोज्ड सरफेस, लार्जर द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ वाटर मोर विल बी द एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के कारण ही सरफेस से जो होता है वो वाटर एक्सपोज होने लगता है, वह गर्म होकर ऊपर की तरफ आने लगता है। विंड, जो हवा होती है, वो भी प्रभावित करती है। स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोइंग ओवर द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ वाटर मोर विल बी द एवेपोरेशन। हवा के द्वारा भी अगर स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है तो उसके द्वारा भी एवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। जल्दी जल्दी जो वाटर वेपर होती है, जो जलवाष्प होती है, वह ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। ह्यूमिडिटी, नमी। नमी कैसे प्रभावित करती है? लेसर द ह्यूमिडिटी इन एयर मोर विल बी द एवेपोरेशन। यह भी एवेपोरेशन के प्रोसेस में जो नमी होती है, हवा में उपस्थित नमी, यह एवेपोरेशन रेट को प्रभावित करती है। नमी के कारण पानी जल्दी वाष्पित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिए कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स होता है संघनन। द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प को जल में परिवर्तित कर दिया जाता है कूलिंग के थ्रू, तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब पानी जो होता है वो उसकी भाप को ठंडा कर कर पानी के रूप में चेंज कर देते हैं, जो भी भाप रहती है उसको। कंडेंसेशन की प्रोसेस को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। व्हेन यू पुट सम आइस क्यूब्स इन एन एम्प्टी ग्लास और अ ग्लास फिल्ड विद वाटर, आफ्टर सम टाइम यू फाइंड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। आप देखते हैं यदि आप एक खाली ग्लास में कुछ आइस क्यूब लें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे छोटी छोटी जल की बूंदें ग्लास में चारों ओर कलेक्ट हो जाएंगी। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। ऐसा क्यों होता है? संघनन के कारण। व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर comes in contact with the outer side of the cold glass, it cools down on the outer surface and change into its liquid form and forms tiny droplets. जब जल की जो भाप बनती है वह ग्लास में बाहर कलेक्ट हो जाती है छोटी छोटी बूंदों के रूप में, और वो छोटी छोटी बूंदें धीमे धीमे पानी में चेंज होती जाती हैं और लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। इन विंटर यू मे हैव सीन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द ग्रास ऑफ एंड लीव्स। आपने ये भी देखा होगा कि सर्दियों के समय लीव्स या ग्रास, घास पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। यह किसके कारण होता है? जब हवा में उपस्थित जलवाष्प जो है वो घास या
पत्तियों के ऊपर जम जाता है, यह भी कंडेंसेशन कहलाता है। अब देखिए वाटर साइकिल। वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड सीज एवेपोरेट्स एंड चेंज इनटू वाटर वेपर। पानी जो होता है, जो कि नदी, तालाबों, झीलों, समुद्रों में पाया जाता है, वह गर्म होकर एवेपोरेट होता है, वाष्पित होने लगता है और जल वाष्प में बदल जाता है। इन द स्काई, आसमान में, इट कंडेंसेस टू फॉर्म स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और आसमान में यह जो स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं वाटर की, यह कंडेंस होती हैं, मतलब संघनित रहती हैं, छोटे छोटे बूंदों के रूप में जलवाष्प में प्रेजेंट रहती है। दीज स्मॉल ड्रॉप्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। और यह छोटी छोटी बूंदें आपस में कलेक्ट्स होकर क्लाउड का निर्माण करती हैं। व्हेन दीज क्लाउड्स पास थ्रू कोल्डर रीजन दे गेट कोल्डर फर्दर। और जैसे ही यह क्लाउड के पास से ठंडे क्षेत्र से गुजरती हैं, यह ठंडी हो जाती हैं। द वाटर ड्रॉप्स बिकम बिगर एंड हैवियर। और यह बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं। व्हेन द वाटर ड्रॉप्स बिकम वेरी हैवी दे फॉल डाउन एज रेन ऑन द अर्थ। और जब यह पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं तो यह बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं।